हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लायन और बुल फिगर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है हमारे आर्ट एंड कल्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो अब देखो, जब आप मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले तो जो मिडिवल के इंडियन टेम्पल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर टेम्पल में जो स्कल्पचर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी टफ टू एक्चुअली नो एंड रिमेंबर। बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट मेंट टू enhance your mark or like increase your rank. They are there to test your perseverance and confuse you. तो अब आपको वहाँ बैठे हो सुबह सुबह नहा धो के, आपको कुछ नहीं पता कि यार इंडियन टेम्पल तो एक तो मुश्किल से याद होता है, अब उसके अंदर के स्कल्पचर भी याद करूँ मैं तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक आर्ट सीखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो जितना आपको आता है, जैसे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखो कि यार थोड़ा थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज यूज़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सब लोग करते हैं, है ना। गेस लेते हो, एक्सट्रीम वर्ड या ऐसे एलिमिनेट करते हो, कुछ कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें भी वही करना है कि जब आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, है ना, स्मार्ट ब्लफ कैसे करोगे, क्योंकि करके तो 20 के 20 क्वेश्चन आने हैं, ये लिख के जाना, कुछ ना कुछ मैं लिख के आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो, अब उसमें क्या बोले, इसने बोला कि रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एग्जामिनर ये मान चुका है कि जो उस समय के स्कल्पचर थे, सम हाउ दे यूज टू डिपिक्ट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि इंडियन मेडिवल आर्ट स्कल्पचर नॉट ओनली रिप्रेजेंट द आर्टिस्टिक एंड कल्चर, not only represent the artistic expression but also serve as a visual document, है ना। ये आप कीवर्ड डाल दो कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, हमें पता है कि दे हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ दैट कैन टेल अस द सोशल लाइफ अबाउट ऑफ दैट कैन टेल अस द सोशल लाइफ ऑफ मिडिवल पीपल। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लो कि हाँ दे आर द विजुअल डॉक्यूमेंट जिससे हमें सोशियो कल्चरल लाइफ के न्यूआंसेस मिल सकते हैं। इसके बाद कर दिया, उसके बाद आपने कुछ लिख दिया कि हाँ इससे ये उससे वो अभी डिस्कस करेंगे बॉडी में। अब आपको कंक्लूड करना है। तो जो अब देखो, इनके बहुत सॉलिड इंट्रो कंक्लूजन नहीं मिलेंगे, तो आपको उसी जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, उन्हीं को यूज करके प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इट मिरर्स द सोसाइटी ब्लेंडिंग सेक्रेड विद सेक्युलर एंड प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ इंडियन मिडिवल लाइफ। चलो अभी कंक्लूजन आप भूल जाओ, इंट्रो समझ गए कि हमने जो उसने बोला था उसी को वैलिडेट कर दिया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और हमें पता है कि जो उनके स्कल्पचर हैं दे आर काइंड ऑफ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सोशल लाइफ। ठीक है, हम आपकी बात मान गए, अब चलो इसको प्रूफ करते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, अब जब आपको कम्युनिटी लाइफ, सोशल लाइफ और कल्चरल डायनेमिक्स के बारे में बात करनी हो गई, है ना, तो अब आप बैठ के सोचो कि भाई क्या क्या हो सकता है। अब आज की सोशल लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है, सोसाइटी पढ़ते हैं दबा के हम, तो आज की सोशल लाइफ के पार्ट्स क्या क्या होंगे। हमारा जॉब हो सकता है, वुमेन की स्टेटस इज द लाइक प्रॉपर टॉपिक है आपके जीएस में, है ना, इसको आप जीएस टॉपिक वाइज सोच सकते हो। रिलीजन, है ना, रिलीजन भी पार्ट ऑफ सोशल लाइफ है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, है ना, ऊंच नीच, वर्ण, जाति, बड़ा कौन, हैव और हैव नॉट्स, इस तरह के हो सकते हैं। डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं लोग, उनके दिन कैसे जा रहे हैं, ठीक है, उनके ड्रेस कैसे हैं, स्टाइल कैसा है, इस तरह ये भी सोशल लाइफ है। मैरिजेस बिग पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। एजुकेशन, फेस्टिवल्स, है ना, वॉर हो रहे हैं कि नहीं, अभी हमारा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो वॉर में लटका हुआ है। ये एंटरटेनमेंट क्या हो रहे हैं, एनआरआई, मतलब एनआरआई नहीं, फॉरेन कॉन्टेक्ट्स हैं या नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ सोशल लाइफ है। ज्वेलरी किस तरह की हम पहन रहे हैं, हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव है कि नहीं है। तो इस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस में आप सोच सकते हो कि हमारी सोशल लाइफ इस समय क्या क्या है। अब जब आपने ये चीज़ सोच लिया कि हमारी जो प्रेजेंट सोशल लाइफ है, हाउ डज दैट लुक लाइक, अब उसी चीज़ को अब आप ये बना बना के लिख दो कि हाँ भाई हमने स्कल्पचर्स देख रखे हैं, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मिडिवल में इतना तो पता ही होगा कि ट्रेड होता था, आर्टिसंस होते थे, फार्मर होते थे, रॉयल होते थे, किंग होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ होता होगा,
लायन और बुल फिगर वाला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो एनिमल्स का कल्चरल सिग्निफिकेंस होता होगा। मंदिर में जो गोपुरम्स थे, जो मंडप थे, इतने बड़े बड़े थे, इसके मतलब कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहा होगा। विजयनगरा में हमने पढ़ा था कि जो कल्याण मंडप रहते थे, जो अपना दूसरा कौन सा था, सेलिब्रेशन वाला उत्सव मंडप जो रहता था, इसका मतलब कि रिलीजन और सेक्युलर लाइफ भी इंटरट्वाइंड थी। बस इस तरह से आपको 10-15 पॉइंट निकाल के लिखने हैं, है ना। 10 मार्क्स का है 2022 में। अब देखो, अब सोशल लाइफ में ही हमने इतने सारे डायमेंशन निकाल लिए, तो अब इस क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करने का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एक ही पार्ट में आपको सब कुछ लिखना है, क्योंकि सोशल लाइफ इज़ अ वेरी बिग अम्ब्रेला, राइट। तो स्टार्ट कर सकते हैं कि रिच डाइवर्सिटी इन प्रोफेशंस। सबसे पहले कि जो अब ऐसा हम लिखेंगे ना कि हम उनको बताएंगे, बार बार बोलेंगे कि यस, द मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर में जो स्कल्पचर हैं, दे शोज वेरियस पोज या फिर वेरियस डिपिक्शन ऑफ वॉरियर्स, आर्टिसंस, फार्मर, मर्चेंट, डांसर। अरे इतने मिडीवल टेम्पल हैं, उसमें इतने स्कल्पचर हैं, क्या लगता है वॉरियर, आर्टिशन, फार्मर का नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगा भाई, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। आपको बस हाँ कर देनी है कि हाँ भाई मिला था, मैंने देखा था जाके, ठीक है। दे शो कि सोसाइटी बहुत इंक्लूसिव थी, हर तरीके के काम होते थे वहाँ पे, प्लस डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, बात खत्म। एग्जाम्पल डाल दो, अगर आपको कोई याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब क्या करो, जनरल आंसर तो लिखना ही है। अब ऐसे क्वेश्चन में नहीं मिलेगा 7 नंबर 8 नंबर, तो 4-5 नंबर तो ले आओगे ना, 4-4.5 नंबर, उसी से सिलेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल डाल दो, होयसालासर टेम्पल में हंटिंग सीन है, या फिर आपको 1-2 टेम्पल याद कर लो जिसमें बहुत कार्विंग और बहुत पेंटिंग हुई है ना, तो खजुराहो का डाल दो कि वहाँ पे ये वाला सीन देखा था मैंने। अब जाए एग्जामिनर खोजता रहे कि है कि नहीं है, ठीक है, अब उसके ऊपर छोड़ दो। उसके बाद रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन सेक्युलर लाइफ। अब जैसे ये एग्जाम्पल मुझे याद था कि जो कल्याण मंडप बना हुआ है और रिलीजन इम्पैक्टेड द डेली लाइफ्स एंड सेक्युलर लाइफ्स। जैसे कल्याण मंडप बना हुआ है फॉर द डिवाइन मैरिज, उत्सव मंडप बना हुआ है फॉर द सेलिब्रेशन। इसका मतलब है कि लोग अपने सेलिब्रेशन और मैरिज रिलेटेड चीज़ों को लेके भी जो मंदिर और उनके स्कल्पचर का इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख दिया। वुमेन इन सोसाइटी, अब जो इरोटिक सीन्स हैं अपने खजुराहो टेम्पल में, दे शोज की सोसाइटी वॉज ओपन, है ना, ओपन टू एक्सेप्ट ऑल द इरोटिक सीन्स इवन इन द टेम्पल एज वेल। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी में ओपननेस था। उसके बाद जो है, जो वुमेन्स हैं, दे आर शोन इन ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब हर जगह पे वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखाया गया है, घर के काम में, फार्मिंग में, एज ए वॉरियर, इन कोर्ट सीन, हर जगह दिखाया गया उनको। तो दिस शोज दैट दे वर ऑल्सो होल्ड इन हाई स्टीम इन द मिडिवल टाइम, ठीक है। सीन में दिखाया गया है कुकिंग फूड और सर्विंग टू द ग्रुप। इसका मतलब कि कम्युनिटी हॉस्पिटैलिटी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता होगा उस समय, ठीक है। लार्ज गोपुरम और मंडपा बने हुए हैं, इसका मतलब कि लार्ज रिलीजियस गैदरिंग होती होगी। इतने बड़े बड़े मंडप बने हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, इसका मतलब कि जो सोसाइटी थी इट वॉज हाईली रिलीजियस, है ना, तो ये डाल सकते हो आप। और जो मंदिर बने हुए कितने डाइवर्स हैं, किसी में शिवा इज़ मेन डीटी, किसी में वैष्णव यानी कि फॉर्म ऑफ विष्णु इज़ द मेन डिविटी, किसी में शक्ति की पूजा हो रही है ना। और इससे दिखाता है कि हमारा रिलीजियस प्लूरलिज्म था, मतलब कि मल्टीपल सेक्ट, मल्टीपल रिलीजन एक साथ एग्जिस्ट करते थे उस सोसाइटी में, तो दे वर द टॉलरेंट वन। लायन और बुल फिगर अभी ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं। लायन को यूज किया गया था एज ए प्रोटेक्टर, बुल को यूज किया गया था एज ए साइन ऑफ फर्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो होल्ड द कल्चरल सिग्निफिकेंस इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है, आप ये डाल दो। उसके बाद रॉयल कोर्ट में, जो रॉयल कोर्ट के जो सीन बने हुए हैं उसमें कुछ लोग दिखे हैं वेल ड्रेस्ड हैं, इसका मतलब वो अपर क्लास के रहे होंगे। कुछ पेजेंट्स दिखे गए, इसका मतलब वो लोअर क्लास के रहे होंगे। तो इससे हमारी सोशल हायरार्की दिखती है, ठीक है। प्रेजेंट डे में अब एक कॉन्टेक्स्ट आप डाल दो कि प्रेजेंट डे में क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मिडिवल टेम्पल के स्कल्पचर का। जैसे खजुराहो हो गया, हम्पी हो गया, दे आर कंसिडर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो दे ऑल्सो शो अस लाइक उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल है टूरिज्म की वजह से एक्सेट्रा। तो ये आपके 8 से 10 पॉइंट हो गए। अब इसी में 1-2 और आपको और याद आता है,
जो आपकी अपनी नॉलेज है उसके थ्रू आप ऐड कर दो, अदरवाइज इतने से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आप क्या डाल दोगे? मिरर्स द सोसाइटी ब्लेंडिंग सैक्रेड विथ सेक्युलर। ठीक है ना, सैक्रेड और सेक्युलर का जो ब्लेंड था वो दिखता है हमारे स्कल्पचर में। प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ मिडीवल इंडियन लाइफ, मतलब कि एक होलिस्टिक कवरेज दिखाता है, एक सारी चीज़ें दिखाता है। अब इसमें भी आप देखो ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होंगे कि राजाओं, जो राजा के वंशजों का उसमें स्कल्पचर लगा हुआ है, वो भी एक एग्जाम्पल की तरह आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितने एग्जाम्पल याद हैं अब, और आपको कितने डायमेंशंस खोलने हैं, बट 150 वर्ड में 8 से 9 पॉइंट में काम हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, अभी हमारा टोटल आई थिंक मिला के 8 से 10 क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है ना, बहुत ही ऐसे खास करके मेरे लिए टफ है और बहुत ही स्कैटर्ड रहता है, तो उसके आंसर्स लिखना, उसके बारे में सोचना और उसको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में लाना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अभी यही ज्योग्राफी होता, सोसाइटी होता, पॉलिटी होता, इकोनॉमी होता, तो मैं आपको 50 पॉइंट बता सकता हूँ एक ही क्वेश्चन के। ऑल्दो 50 लिखने नहीं है, इंपॉर्टेंट 10-12 पॉइंट और एक आपका एक्स फैक्टर लिखना है। बट आर्ट एंड कल्चर इज़ लाइक दैट ओनली, कि आपको बस एक बेयर बेसिक मिनिमम आपको लिख के आगे बढ़ना है, क्योंकि सब वही लिख रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसे कलाकारी नहीं कर पाएगा। तो इसको बेसिक निकालते हैं। बाकी जब आने वाले सब, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में है काफ़ी स्कोप है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे से हमें पता है, सब कुछ याद रहता है, चीज़ें हमारे ब्रेन में रहती हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सपैंड किया जा सकता है। बट आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट दैट इज़ ओके। ठीक है, सो बीइंग सेड दैट हमने आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इस मंथ का मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करें, और वो हम करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप अपने होमवर्क करो। जब आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देख के जाते हो, मस्ट डू योर होमवर्क। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और लिंक्स जो हैं इनके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बाय।